Hello students, today we are doing the theorem Cauchy theorem for finite abelian group. देखो हमारे पास क्या स्टेटमेंट होती है इसकी, let G be a finite abelian group and suppose P is a prime number. कोई एक मेरे पास प्राइम नंबर है जो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को, then there exists an element आता है मेरे पास A G से डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी सच दैट कि उस एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होता है, प्राइम होता है. ठीक है, तो G अगर मेरे पास कोई भी एक अबेलियन ग्रुप होता है और अगर एक प्राइम नंबर उसके ऑर्डर को डिवाइड करता है तो देयर मस्ट एग्जिस्ट करता है एक एलिमेंट सच दैट उस एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होता है, P. वी शैल प्रूव द थ्योरम बाय इंडक्शन ऑन द ऑर्डर ऑफ G के ऑर्डर के ऊपर हम इंडक्शन से इस थ्योरम को प्रूव करेंगे. सपोज ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू 1. तो ऑर्डर ऑफ G 1 होने का क्या मतलब होता है कि G के पास सिर्फ एक एलिमेंट है और हमेशा G के पास फर्स्ट एलिमेंट उसकी आइडेंटिटी जाता है. तो अगर G के पास आइडेंटिटी है एंड G को ऑर्डर को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर है और G के पास ऑलरेडी सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो ऑब्वियसली उस एलिमेंट का ऑर्डर भी सेम वही हो जाएगा. तो E का ऑर्डर भी क्या बन जाएगा, P बन जाएगा प्राइम. तो हेयर इज नथिंग टू प्रूव. नाउ सेकंड, एज्यूम दैट द थ्योरम टू बी ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स, कि उन सब ग्रुप्स के लिए थ्योरम ट्रू है हैविंग ऑर्डर लेस देन ऑर्डर G. जिन ग्रुप्स का ऑर्डर ऑफ G से लेस है उन सभी ग्रुप्स के लिए थ्योरम ट्रू है, यानी कि उन सभी ग्रुप्स के पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिनका ऑर्डर क्या होगा, प्राइम होगा. ठीक है. सेकेंड, थर्ड केस, इफ G हैज़ अ ट्रिवियल सब ग्रुप. अगर हमारे पास G क्या है, उसके पास ट्रिवियल सब ग्रुप है. नाउ देखो हमें पता है P जो प्राइम है ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है. तो अगर कोई एक प्राइम नंबर मेरे पास है कोई भी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है, तो प्राइम नंबर हमेशा किसको डिवाइड करता है, अपने मल्टीपल को ही करेगा. ठीक है, कोई भी 3 नंबर है या तो वो 9 को डिवाइड करेगा या 327 को डिवाइड करेगा. तो अगर कोई प्राइम नंबर ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स दैट जो ऑर्डर ऑफ G होगा मेरा कोई ना कोई प्राइम का मल्टीपल होगा, P इंटू के, एंड वेयर K इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो ये वैल्यू निकलेगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ G मेरा क्या होगा, कोई ना कोई प्राइम का मल्टीपल होगा. तो सिमिलरली ये बोल रहा है, एंड अगर हम K की वैल्यू लेते हैं 1, अगर मैं K की वैल्यू लूँगी 1 तो ऑर्डर ऑफ G मेरे पास क्या बन जाएगा, कोई एनी प्राइम नंबर. तो वही सेम बोल रहा है, देन G मस्ट बी हैव अ प्राइम ऑर्डर. देन G के पास क्या होगा, एक प्राइम ऑर्डर होगा. दस G हैज़ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर P. और हमें पता है हमेशा जब G हमारे पास उसका ऑर्डर प्राइम होता है तो G क्या होता है, साइक्लिक होता है ग्रुप, और जिसका ऑर्डर क्या होगा, P. मैंने अभी आपको बताया. सिंस अब एज जैसे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है P डिवाइड्स कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को, P डिवाइड्स कर रहा है ऑर्डर ऑफ G, एंड अभी हमने प्रूव किया है ऑर्डर ऑफ G क्या है, प्राइम है. तो हमें पता है प्राइम नंबर का जो ऑर्डर होता है वो साइक्लिक होता है, और साइक्लिक होने का मतलब क्या है, G किसी एक एलिमेंट से जनरेट होता है. साइक्लिक की हमारे पास डेफिनेशन होती है कि G किसी एक एलिमेंट से जनरेट होगा. ठीक है, एंड ऑल्सो वी नो दैट कि जो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होता है उसमें जो जनरेटर का ऑर्डर होता है और जो ग्रुप का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सेम. सो ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ P. जो मेरे पास ग्रुप का ऑर्डर था P, जो ग्रुप का ऑर्डर था P, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का ऑर्डर हो जाएगा. और यही चीज़ मेरे को शो करनी थी कि जो G का कोई भी एक एलिमेंट होगा मेरे पास A, उसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, वही P प्राइम होना चाहिए. तो मैंने यही चीज़ शो कर दी. दस द रिजल्ट इज ट्रू इन दिस केस. थर्ड केस लेके चल रहे हैं हम कि अब की बार कैसा है, कोई भी अगर वो नॉन ट्रिवियल है. नॉन ट्रिवियल क्या होता है, यानी कि उसके पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप है. लेट H वो हमने कंसिडर कर लिया, जो G का हमारे पास एक प्रॉपर सब ग्रुप है. ठीक है, अब प्रॉपर सब ग्रुप है, इट मीन्स दैट H डिफरेंट होगा आइडेंटिटी से और इटसेल्फ से. ठीक है, नाउ यहाँ पर फिर से तो हमारे पास दो सब केसेस अराइज होते हैं कि फर्स्ट वो मेरे पास अगर जो वो P है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ H को, जो मैंने H प्रॉपर सब ग्रुप लिया है G का, एंड कोई प्राइम नंबर G को डिवाइड कर रहा था, तो सिमिलरली उसके सब ग्रुप को भी अगर वो प्राइम नंबर डिवाइड करता है, देन बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस ऑर्डर ऑफ H जो हमारे पास सब ग्रुप का ऑर्डर होता है, वी नो दैट कि ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है ऑर्डर ऑफ G से. एंड अगर कोई एक ग्रुप है मेरे पास जिसका ऑर्डर लेस है ऑर्डर ऑफ G से, उस केस में मैं थ्योरम को ट्रू मान के चली थी. मैंने यहाँ पर ऊपर बोला था कि थ्योरम इज ट्रू फॉर एज्यूम करके चल रहे हैं ऑल ग्रुप्स हैविंग ऑर्डर लेस देन ऑर्डर G. तो उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा एक एलिमेंट जिनका ऑर्डर क्या होगा, P. तो अकॉर्डिंग टू दैट कि मेरे पास H के पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर P होगा. तो ऑर्डर ऑफ H इज लेस देन ऑर्डर ऑफ G, एंड हमें पता है G कैसा है, अबेलियन है. तो इस केस में मेरे पास अगर G अबेलियन है तो देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट आएगा B
एच से सच दैट कि ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा पी। बट अभी तो ये यहाँ पर प्रूफ हुआ है कि वो बी एलिमेंट एच का है, बट वी नो दैट एच जो क्या है, बी एलिमेंट्स तो एच का है और एच फर्दर सब ग्रुप है जी का, तो ये बी एलिमेंट जी का भी तो होगा। तो मैंने क्या शो कर दिया कि जी का एलिमेंट कोई बी मिल गया सच दैट जिसका ऑर्डर क्या है मेरे पास प्राइम है। तो इस केस में भी मैंने क्या शो कर दिया कि मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर प्राइम है। नेक्स्ट सब केस है मेरे पास, अगर वो पी डज नॉट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ एच, देन इस केस में हम क्या करेंगे, अगर पी ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो हम कंसिडर करके चल रहे हैं एक क्वोशंट ग्रुप जी बाय एच। सिंस जी मेरे पास कैसा है, अबेलियन है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, जी इज अबेलियन सो जी बाय एच इज ऑल्सो अबेलियन। ये हम थ्योरम ऑलरेडी कर चुके हैं कि किसी भी ग्रुप का क्वोशंट ग्रुप ऑब्वियस क्या होता है, अबेलियन। नाउ वी कैन राइट इट एज ऑर्डर ऑफ जी, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकती हूँ ऑर्डर ऑफ एच से, ठीक है। एंड वी नो दैट पी डिवाइड्स कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, ये हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन था, पी डिवाइड्स कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को। एंड अभी अभी हमने ऑर्डर ऑफ जी को किसके इक्वल लिखा है, ऑर्डर ऑफ जी को लिखा है हमने ऑर्डर ऑफ जी ओवर एच ओ इंटू ऑर्डर ऑफ एच से, ठीक है। तो यानी कि अगर पी डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, यानी कि इस साइड को भी डिवाइड करेगा, सो पी कंप्लीट डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी बाय एच इंटू ऑर्डर ऑफ एच। बट ये हम केस क्या लेके चल रहे हैं, हम ये सेकंड सब केस लेके चल रहे हैं व्हेन पी डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच। तो अगर दो की प्रोडक्ट में से जो मेरे पास P है ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स दैट जो P है मेरे पास ऑर्डर ऑफ G बाय H को कंपल्सरी डिवाइड करेगा, ठीक है। नाउ अगेन एज H इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप है G का, हम अब इस केस में कंसिडर करके चले थे जो हमारे पास H है वो क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है G का। एंड वी नो दैट अगर H प्रॉपर सब ग्रुप है यानी कि वो डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी है और G से डिफरेंट है, तो आइडेंटिटी से डिफरेंट है इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ H 1 से बड़ा होगा और G से लेस होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो वी नो दैट जो ऑर्डर ऑफ G ओवर ऑर्डर ऑफ H होता है ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है ऑर्डर ऑफ G से। So we can write it as also order of G by H is less than order of G. Now by induction hypothesis again मेरे पास वही थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, वही केस मैंने बोला था, वो सारे ग्रुप्स सब ग्रुप्स जिनका ऑर्डर लेस है ऑर्डर ऑफ जी से उनके पास डेफिनेटली एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सच दैट कि उसका ऑर्डर, उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, प्राइम। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक सब ग्रुप मिल गया जिसका ऑर्डर जी से लेस है। सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस इस सब ग्रुप के पास क्या होगा, एक एलिमेंट होगा। अब इसका एलिमेंट किस टाइप का होगा, इसका एलिमेंट इस टाइप का होगा, नीचे कंप्लीट एच और एक्स एलिमेंट आता है मेरे पास जी से। देखो ये हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं, जब भी मेरे पास जी बाय एच होता है तो इसका एलिमेंट मैं किस तरह से चूज़ करती हूँ, नीचे कंप्लीट जो सब ग्रुप होता है एच एज इट इज़ इनटू जी से कोई एक एलिमेंट आता है सच दैट कि वो इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई में आता है। तो एच एक्स मेरे पास किसका एलिमेंट बनता है, जी बाय एच का एलिमेंट बनता है, ठीक है। तो मैंने सिमिलरली क्या लिया, एच एक्स एलिमेंट लिया जी बाय एच से। एंड ऑल्सो जो हमारे पास थ्योरम में स्टेटमेंट में गिवन था कि वो एलिमेंट क्या होगा, डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी होगा। तो हमें पता है जो जी बाय एच होता है हमेशा क्वोशंट ग्रुप होता है, उसकी आइडेंटिटी हमेशा जो नीचे वाला सब ग्रुप होता है ये होती है इसकी आइडेंटिटी, ठीक है। तो यानी कि मेरे को अगर ये शो करना ये एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी है तो मैं इसे लिखूंगी एच एक्स इज डिफरेंट फ्रॉम एच, क्योंकि इस सब ग्रुप की जी बाय एच की आइडेंटिटी क्या होती है, एच होती है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एच एक्स इज डिफरेंट फ्रॉम एच, वो अपनी आइडेंटिटी से डिफरेंट होगा, ठीक है। एंड वो एलिमेंट जो एलिमेंट एग्जिस्ट किया था उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, देखो ऐसे लिखते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ जो मेरे पास सपोज कोई भी बी एलिमेंट है उसका ऑर्डर अगर प्राइम है तो हम इसको लिखते हैं बी रेज टू द पावर पी इज इक्वल्स टू ई, ठीक है। यानी कि बी को अगर मैं पी टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे को आइडेंटिटी मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास कोई एक एलिमेंट है ऑर्डर ए, उसका ऑर्डर अगर 2 है तो इट मीन्स दैट ए रेज टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू ई, ये हमारे पास डिनोटेशन होती है। तो अगर मैं एक एलिमेंट बोल रही हूँ एच एक्स, ये मेरे पास एलिमेंट है जी बाय एच का और ये डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी और इसकी आइडेंटिटी क्या है, एच। तो मैं बोलूँगी एच एक्स का कोई भी जो भी ऑर्डर होगा सपोज पी है तो वो पी पावर रेज करने के बाद उसकी आइडेंटिटी ई आ जाएगी और इसकी आइडेंटिटी क्या, एच। तो मैं इसे लिखूँगी एच एक्स की पावर पी रेज करने पर क्या आएगा, एच आएगा, उसकी आइडेंटिटी आएगी। तो सेम यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि एच एक्स जो एलिमेंट है जी बाय एच का एंड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी, देन जो एच एक्स है तो उसकी पावर हम पी रेज करेंगे तो क्या आएगा, एच, यानी कि उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या बनेगा, पी। और अदरवाइज देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ एच एक्स क्या बनेगा, मेरे पास पी बनेगा।
नाउ एच एक्स मेरे पास एलिमेंट आ गया जिसका ऑर्डर p है, तो एच एक्स रेज टू द पावर p इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। नाउ अब इसको ओपन करते हैं। देखो बेटा, एच एक्स को अगर मैं, मेरे पास क्या है, एच एक्स रेज टू द पावर p इज इक्वल्स टू, एंड हमें पता है जो हमारे पास जो प्राइम जिसका है, तो h इसके ग्रुप के ऊपर तो ओपन होगा नहीं, सिर्फ एलिमेंट के ऊपर ओपन होता है, तो इट एम्प्लाइज दैट h एज इट इज़ रहेगा। जो ये मेरे पास p पावर है ये सिर्फ x के ऊपर अप्लाई होगी, तो h एज इट इज़ x के ऊपर p अप्लाई होगा विच इज़ इक्वल्स टू h। और ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास वापस अगेन वही थ्योरम आ गई, इफ़ ए एच इज़ इक्वल्स टू एच देन वी नो दैट a बिलोंग्स टू h। ठीक है, तो सेम यहाँ पर इफ़ ये कोई भी एक एलिमेंट है इंटू एच इज इक्वल्स टू एट, इट मीन्स दैट जो मेरे पास ये एलिमेंट है ये किस में बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करेगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं इस एच का सपोज ऑर्डर कंसिडर करके चल रही हूँ के, तो अगर एच का ऑर्डर मेरे पास के है तो इसके एलिमेंट की वही पावर रेज करूँगी मैं, तो क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो इस एच के एलिमेंट जो अभी अभी मैंने प्रूव किया एक्स की पावर पी, ये एक एलिमेंट है कंप्लीट, इस एलिमेंट की पावर अगर मैं के रेज करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, पावर है, जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर 2 इसकी पावर 3, तो ऑल्सो आई कैन इंटरचेंज इस एक्स की पावर 3 इंटू 2, तो सेम होता है। सिमिलरली मैंने यहाँ पर क्या किया, इनकी पावर्स को इंटरचेंज कर लिया, तो एक्स के अंदर ले लिया और ऊपर होल पावर पी, एंड सेम कि इसकी पावर पी रेज करने के बाद मेरे को क्या मिल रही है, आइडेंटिटी मिल रही है। ठीक है, नाउ वी नो दैट कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है हमेशा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है, तो जो एक्स के का ऑर्डर है पी, ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमेशा पी जो कि ग्रुप का ऑर्डर है इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, अब कोई एक पी नंबर को, प्राइम नंबर को कोई भी एक नंबर डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स दैट या तो वो 1 होगा या फिर वो पी होगा। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ एक्स के जो एक एलिमेंट है इसका ऑर्डर या तो 1 होगा या फिर पी, और अगर एक एलिमेंट का ऑर्डर 1 है इट मीन्स दैट वो एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट आइडेंटिटी है। और कोई एलिमेंट अगर आइडेंटिटी है तो अगर मैं उसे एच से मल्टीप्लाई करूँगी, उस एलिमेंट को एक्स के से मल्टीप्लाई करूँगी, एच एक्स की पावर के लिख रही हूँ या मैं एच इंटू एक्स की पावर के, एक ही बात है क्योंकि के सिर्फ एक्स पे ही ओपन होगा। ठीक है, तो अगर मैं एक एलिमेंट को एच से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और वो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ऑब्वियसली वो